Good evening everyone, welcome back and we were in exercise 6.3 class 9th lines and angles chapter was going on और आज हम इसको फिर से आगे बढ़ाने जा रहे हैं इस चैप्टर को। लास्ट एक्सरसाइज 6.3 आज हम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को वॉच करने से पहले आपने एक्सरसाइज 6.2 तक ऑलरेडी देख लिया है, एनसीईआरटी लेकर बैठे ताकि आपको और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस फिगर हमें गिवन है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एक्सटीरियर एंगल एक हमें गिवन है 135, एक एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है 110। एंगल पी आर क्यू, दिस एंगल इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस वे टू कैलकुलेट इट। तो जो हम अभी चूज़ करने वाले हैं वो सबसे ईजीएस्ट और सबसे सिंपल वे है। इस एक्सटीरियर एंगल से हम इस एंगल को कैलकुलेट कर लेंगे, एंगल पी क्यू आर को, जिसको अभी मैंने नॉमिनेट कर रखा है एंगल 1 के नाम से। ठीक है, तो एक बात बताइए, इन दोनों का सम मीन्स इस एंगल का नाम है एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी, और ये वाला एंगल कितना है, एंगल 1 ही रहने देते हैं इसको। दोनों का सम कितना होगा, 180। क्यों होगा सम, लीनियर पेयर। ठीक है, अब एंगल पी क्यू टी ये कितना है 110 डिग्री प्लस एंगल 1 हमें नहीं मालूम इज इक्वल टू 180। एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 110, यानी कि एंगल 1 आ जाएगा 70 डिग्री। एंगल 1 हमने कैलकुलेट कर लिया है। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट एंगल 2, क्योंकि एस क्यू भी एक स्ट्रेट लाइन है। एस क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है, 180 डिग्री, है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं 135 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180। क्यों, लीनियर पेयर। तो यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 135। तो 180 में से 135 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ये आ गया एंगल 2। जब एंगल 2 भी आ गया, एंगल 1 भी आ गया, पी क्यू आर कैसा है, ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें आप क्या लगा सकते हैं बताइए, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी, अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो तीनों का सम होगा 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 आ रहा है 70 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 इज 70 डिग्री, और एंगल 2 कितना आ रहा था, 45 डिग्री, प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से 70 प्लस 45 115 प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी आर क्यू कितना आएगा माइनस करके, 65 डिग्री। एक तो ये वे हो गया इसको करने का। एनी अदर वे इज़ देयर बाय विच वी कैन डू दिस। तो मैं आपको बताता हूँ एक और वे। देखिए, अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, इस लाइन को, ठीक है, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का। किसी भी ट्रायंगल के या किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 360 डिग्री। तो 110, 135 और इस एक्सटीरियर का सम भी 360 होगा, है ना। सो ये तो ऑल्टरनेटिव वे है, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव वे या मेथड 2। ठीक है, ऑल्टरनेटिव वे का मीनिंग मेथड 2 होता है। ठीक है सर, ओके। सो अब देखते हैं इसको। तो ऑल्टरनेटिव वे में हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम 110, 135 प्लस एंगल पी आर, सॉरी एस पी आर, यही वाला है, नहीं गलत, एंगल पी आर और इस पॉइंट का कोई नाम नहीं है, एम दे दो। ठीक है, एंगल पी आर एम, तीनों का सम 360। तो 110, 135 कितना आ जाएगा, 245 प्लस एंगल पी आर एम 360। तो यहाँ से पी आर एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस करके निकालना, पी आर एम इज इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस 245, माइनस करना आता ही होगा आपको, 115 डिग्री आ जाएगा पी आर एम, है ना। अब देखिए, जब ये 115 आ रहा है, फिर से क्यू आर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है क्यू एम, है ना। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, है ना। तो 115 प्लस एंगल पी आर क्यू जो हमें कैलकुलेट करना था इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर।
है ना। तो यहाँ से भी पी आर क्यू कितना आ जाएगा 65 डिग्री। सो कौन सा भी आपको बेटर लगा, मेथड 1 या मेथड 2? मेथड 2। जो भी आपको बेटर लगा इसको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो नोट कर लीजिए इसको। सो क्वेश्चन नंबर 2, फिगर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हैं। एंगल x 62 डिग्री है, एंगल एक्स वाई जेड कंप्लीट एंगल है 54 डिग्री, और इसमें हमें कुछ कंडीशन भी गिवन है। जैसे वाई ओ जो है एंगल एक्स वाई जेड की बाइसेक्टर है, सिमिलरली जेड ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। बाइसेक्ट करने का मीनिंग क्या हुआ? देखिए एंगल ओ वाई जेड, ये जो होगा एंगल ओ वाई जेड, ये जो होगा एंगल एक्स वाई जेड का ठीक हाफ होगा, हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। क्यों हाफ होगा बताइए? क्योंकि ऐसा हमें गिवन है, वाई ओ बाइसेक्ट कर रही है ना एंगल को, एंगल 54 को बाइसेक्ट कर रही है। तो एंगल ओ वाई जेड अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसे एंगल 1 लिख देता हूँ, ठीक है। एंगल ओ वाई जेड जो कि एंगल 1 है फिलहाल, इज हाफ इंटू 54, कितना आ गया 27 डिग्री। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब वो हमसे और कौन कौन से एंगल पूछ रहा है? एंगल ओ जेड वाई इसने हमसे पूछा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले बड़े वाले ट्रायंगल में, पूरे ट्रायंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी। बताइए क्या बनेगा जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे? x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, तीनों का सम 180 डिग्री, ठीक है। एंगल x की वैल्यू आपको दिख ही रही है 62 डिग्री, एंगल y कितना है? एंगल y 54, एंगल z हमें नहीं मालूम, इज इक्वल टू 180। तो 62 प्लस 54 116 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। तो एंगल z कितना आ जाएगा माइनस करके 64। अच्छा, जब पूरा एंगल z आ गया 64 डिग्री, मतलब कि एंगल एक्स जेड वाई, यही तो है एंगल z एक्स जेड वाई, जब हमारा 64 आ गया तो एंगल ओ जेड वाई कितना होगा? क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे रखी है, बाइसेक्टर है ना, ओ जेड इज बाइसेक्टर, सो हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में ओ जेड इज बाइसेक्टर। रीज़न लिखना ना भूले, वहाँ पर भी लिख देना कि वाई ओ इज बाइसेक्टर। तो एंगल ओ जेड वाई कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ 64, तो 32 डिग्री आ जाएगा। तो एक तो हमसे इसने एंगल ओ जेड वाई ही पूछा था, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, 32 डिग्री आ गया एंगल ओ जेड वाई, ठीक है। और क्या पूछा है? एंगल वाई ओ जेड, ठीक है। इस ट्राइंगल के हमने दो एंगल्स निकाल दिए हैं, एक 32 डिग्री आ रहा है और एक एंगल 1 कितना आया था 27 डिग्री। अब एंगल वाई ओ जेड निकालना अब हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल वाई ओ जेड एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल सकता है। कौन से ट्राइंगल में लगाओगे एंगल सम प्रॉपर्टी? वाई ओ जेड के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और अब ये चल रहा है पेज नंबर 3, ठीक है, पार्ट चल रहे हैं। तो एंगल वाई ओ जेड जो होगा हो जाएगा 180 माइनस सम ऑफ अदर टू। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ASP, ठीक है। तो 180 माइनस सम ऑफ अदर टू यानी कि 27 प्लस 32। तो 180 में से कितना माइनस करना है हमें? 7 2 9, 3 + 2 5, माइनस कीजिएगा कितना आ जाएगा? 121 डिग्री, ये आ जाएगा एंगल वाई ओ जेड। अब मेरे पास एक ऐसा शॉर्टकट भी है, तो जैसे ही मैं एक मेथड कंप्लीट करता हूँ एक शॉर्टकट भी आपको साथ में बताता हूँ। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ रहा है तो आपको ऐसे ही करना होगा एज इट इज़। लेकिन सपोज अगर ये MCQ में आ जाए, क्योंकि अब 20 मार्क्स के आपके MCQ रहेंगे एग्जाम्स में, ठीक है, और MCQ नहीं 20 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें 10 MCQs होंगे, 10 1 वर्ड भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द पैटर्न ऑफ द बोर्ड एग्जाम। जो न्यू पैटर्न आएगा सैम्पल पेपर में वो कैसा रहेगा। तो अगर मान लीजिए 1 मार्क्स में आ जाए ये एंगल पूछ ले और गिवन इन्फॉर्मेशन सेम रहे, तो क्या आप ये सब करोगे? बहुत देर लगेगी इसमें। तो ऑब्जेक्टिव में आ गया क्वेश्चन, तो मैं आपको शॉर्टकट बता दूं, इस एंगल को आप निकाल सकते हो। एंगल वाई ओ जेड विल बी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल, ये वाला जो एंगल होगा ना 90 प्लस हाफ ऑफ जो ऊपर वाला एंगल होगा,
तो 90 प्लस हाफ ऑफ 62, तो कितना आ जाएगा 90 प्लस 31, ये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 121 डिग्री प्रूफ। यही आंसर निकालना था हमको। तो कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, मेथड 1 या मेथड 2, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नोट इट डाउन। यस, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, फिगर ऑलरेडी ड्रॉन कर दिया है। ए बी और डी ई आपको पैरेलल गिवन है इस फिगर में। ठीक है, एंगल बी ए सी, चाहे हम एंगल बी ए सी कहें या बी ए ई कहें, एक ही बात है, 35 डिग्री। एंगल सी डी ई 53 डिग्री। एंगल डी सी ई, दिस एंगल इज आस्क्ड टू अस इन द क्वेश्चन। तो देखिए ए बी और डी ई पैरेलल हैं, तो इसका तो बहुत अच्छा यूज़ होने वाला है। ए बी इज पैरेलल टू डी ई। तो एक बात बताइए, एंगल बी ए ई किसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर किसका होगा? ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर ए ई डी का। यस और नो, इज इक्वल टू एंगल ए ई डी इन ब्रैकेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल आप लिख लेना। तो एंगल बी ए ई कितना है 35 डिग्री, विल बी इक्वल टू एंगल, इसे मैं ए ई डी लिखूँ, ये वाले एंगल को ए ई डी या सी ई डी एक ही बात है, इज इक्वल टू एंगल सी ई डी। तो एंगल सी ई डी हमने यहाँ से निकाल लिया, ये आ गया 35 डिग्री। अब देखिए जो एंगल हमसे मिसिंग पूछा गया है, एंगल डी सी ई, अब बहुत इजी हो चुका है, क्योंकि अब ये एक ट्रायंगल का पार्ट है और इसके 2 एंगल्स हमने कैलकुलेट कर लिए। सो थर्ड वी कैन इजीली कैलकुलेट नाउ। तो इन ट्रायंगल डी सी ई आप लगा दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी, अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होगा अगर आप ट्रायंगल डी सी ई में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे? ठीक है, सो एंगल डी सी ई प्लस बाकी एंगल्स आपको मालूम है 53 प्लस 35, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ई प्लस कितना आ जाएगा 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी सी ई कितना आ जाएगा 180 माइनस 88, है ना? तो कितना आएगा, माइनस करो, 92 डिग्री आ जाएगा एंगल डी सी ई। नोट कर लीजिए। यस, सो अगेन क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, फिगर ड्रॉन है, इसमें हमसे एंगल एस क्यू टी पूछा हुआ है। सो आप देखिए एंगल पी आर टी, ट्रायंगल पी आर टी, इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए इन ट्रायंगल पी आर टी। ठीक है, पी आर टी एक ग्रेड भी होती है टीचर्स की, पता है आपको, प्रिपरेटरी टीचर, दोज हू टीचर्स इन द जूनियर क्लासेस आर नोन एज पी आर टी। तो आप देखिए पी आर टी, इस ट्रायंगल में आप देखिए एंगल पी, एंगल आर, एंगल टी, तीनों का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ए एस पी शॉर्ट में। एंगल पी कितना है 95, एंगल आर कितना है 40, एंगल टी नहीं मालूम, इज इक्वल टू 180। तो कितना आ जाएगा 135 प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180। एंगल टी कितना आ जाएगा 180 माइनस 135, कितना आ जाएगा माइनस करके 45 डिग्री। ठीक है, सो 180 माइनस 135 45 आ जाएगा ये। अब देखिए ये एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया 45 डिग्री। अब देखिए ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये 45 है, पी टी आर अगर 45 है, एंगल पी टी आर अगर 45 है, तो कौन सा एंगल 45 ही होगा, एस टी क्यू, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री इन ब्रैकेट, रीज़न लिखना ना भूलें, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और जिनको स्पेलिंग ना आती हो वो VOA लिख दें। ठीक है, टीचर्स मार्क्स नहीं डिडक्ट आउट करेंगे इसके लिए। तो अब ये हमने निकाल लिया एंगल, ये वाला 45 डिग्री आ गया। अब हमसे एंगल एस क्यू टी पूछा हुआ है, एंगल एस क्यू टी। अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, इन ट्रायंगल एस टी क्यू अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या आ जाएगा 45 प्लस 70 प्लस एंगल एस क्यू टी, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो 70 प्लस 45 कितना आ जाएगा 115 या 105, 115 प्लस एस क्यू टी
इज इक्वल टू 180 डिग्री। एस क्यू टी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 115, दैट इज 65 डिग्री। ये आ जाएगा एंगल एस क्यू टी। इज इट क्लियर? नोट इट डाउन। यस, सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी आप देख सकते हैं, फिगर ड्रॉन है। एंगल पी क्यू एस, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, ऐसा हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू हमसे पूछी हुई है। एंगल क्यू आर टी 65 है और एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री है। पी क्यू और एस टी पैरेलल गिवन होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। पी क्यू और एस आर पैरेलल हैं। सो पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर या पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी। इससे क्या बेनिफिट होगा देखिए, एंगल पी क्यू आर, सोचिएगा, एंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। वाई? सोचिए, पी क्यू आर टी क्यों इक्वल होंगे बताइए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल पी क्यू आर की वैल्यू रख दीजिए। एंगल पी क्यू आर तो दो एंगल्स के सम से बना है, एक्स और 28, दोनों को ऐड करेंगे तो पी क्यू आर बनेगा। देखिए पी क्यू आर है ना, इन दोनों एंगल्स का सम यानी x और 28 दोनों इंक्लूड करेंगे तो पी क्यू आर बनेगा। तो x प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65 माइनस 28 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए x इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस कर लीजिए, 37 डिग्री। ये आ गया x। तो एक तो हमसे x पूछा हुआ था, 37 डिग्री हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू एस अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP लिख देता, थोड़ा सा मार्कर भी बचता। सो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। 90 प्लस एक एंगल हमने निकाल ही दिया 37 प्लस y मिसिंग है, तीनों का सम 180। सो 127 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 127 कितना आ जाएगा? 53 डिग्री। सो y इज 53, x इज 37। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग। सो इज इट क्लियर? नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिगर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हैं। तो इस गिवन फिगर में आर टी जो है वो एंगल पी आर एस की बाइसेक्टर है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सेम टिक बना रखा है इसमें, यानी कि ये दोनों एंगल्स जो होंगे इक्वल होंगे। आर टी बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो एंगल पी आर टी और एंगल टी आर एस दोनों इक्वल होंगे। इसी तरीके से जो क्यू टी है वो बाइसेक्टर है एंगल पी क्यू आर की, क्वेश्चन में गिवन है क्यू टी बाइसेक्ट कर रही है एंगल पी क्यू आर को, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, जो मैंने सिंगल टिक से आपको दिखा रखा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, एज्यूम कर लेते हैं ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, इन दोनों को x ले लो, है ना, और ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, इन दोनों को y ले लो। तो ऐसा हमें लिखना भी चाहिए, मेंशन करना चाहिए। सॉल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया है स्टूडेंट्स। एंगल लेट क्या लिखना चाहिए इसमें, एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू, ये कौन सा एंगल है, एंगल टी क्यू आर, बोथ आर इक्वल टू x से। और इसी तरीके से मेंशन कर दीजिए एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल टी आर एस, और दोनों को हमने एज्यूम कर लिया y, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। ये रिलेशन हमें लाना है, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, क्यू टी आर क्यू पी आर। तो पहले तो हमें क्यू पी आर तक पहुंचना होगा, है ना। क्यू पी आर तक कैसे पहुंचेंगे, सोचते हैं इसको। सो एक काम कीजिए, एंगल पी आर क्यू की बात करते हैं पहले। एंगल पी आर क्यू, देखिए एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल, दिस एंगल, इसको मैं 1 लिख देता हूँ अभी टेम्परेरीली, ताकि आप समझ पाएँ। तो एंगल पी आर क्यू कितना होगा, ये क्यू एस जो है वो स्ट्रेट लाइन है ना। क्यू एस कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन है, क्यू एस इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कितना एंगल फॉर्म करती है, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पर एक पार्ट की बात कर रहा हूँ एंगल पी आर क्यू की, है ना, एक पार्ट की, वो कितना होगा 180 माइनस रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट कितना है, पी आर क्यू आप हटा लो एंगल को, और बाकी कितना बचा, y प्लस वाई 2y। तो 180 माइनस 2y कितना होगा, ठीक है, बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर नहीं लिखना चाहिए, एंगल होना स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जब 3 एंगल हो तो लीनियर पेयर नहीं आता।
एंगल्स ऑन आ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हमने पी आर क्यू की वैल्यू निकाल ली। अब एक काम करो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी, अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर, एक ट्राइंगल का एक एंगल कितना होगा, आप केवल एक एंगल निकाल रहे हो क्यू पी आर, 180 माइनस अदर टू, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 माइनस सम ऑफ अदर टू। तो अदर टू कितने होंगे, ये एंगल कितना है, एंगल पी क्यू आर, बचा हुआ एंगल ये देखिए पूरा आएगा कितना है 2x। तो 180 माइनस 2x प्लस सम ऑफ अदर टू ना, तो 180 माइनस एंगल 1 कितना था, ये वाला, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 180 माइनस 2y, ये आ जाएगा है ना, सम ऑफ अदर टू। तो एंगल क्यू पी आर की वैल्यू आ जाएगी, इसको ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, 180 माइनस का 2x, फिर बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज, माइनस का 180 माइनस माइनस प्लस का 2y, तो प्लस 180 और माइनस 180 कैंसिल आउट। तो एंगल क्यू पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2y माइनस 2x, ये वैल्यू आ गई। तो या फिर हम अगर देखें तो 2 को कॉमन ले लेंगे, y माइनस x, इसे इक्वेशन 1 बना लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे ट्राइंगल में, क्यू टी आर ट्राइंगल में, क्योंकि हमसे क्यू टी आर भी पूछा हुआ है, क्यू पी आर और क्यू टी आर में तो रिलेशन बनाना है हमें। तो अब इन ट्राइंगल क्यू टी आर, इन ट्राइंगल क्यू टी आर में ध्यान दीजिए, अगर हमें एंगल क्यू टी आर निकालना है तो वो कितना होगा, 180 माइनस सम ऑफ अदर टू। इस एंगल को अगर आपको निकालना है तो वो कितना होगा, 180 माइनस सम ऑफ अदर टू। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी, कितना हो जाएगा, एंगल क्यू टी आर। अच्छा, एंगल क्यू टी आर ही क्यों निकाल रहे हैं, या वहाँ क्यू पी आर ही क्यों निकाला, क्योंकि इन्हीं में रिलेशन बनाना है इसीलिए निकाल रहे हैं। एंगल क्यू टी आर 180 माइनस सम ऑफ अदर टू, 180 माइनस सम ऑफ अदर टू। अदर एंगल ये वाला कितना है, देखिए इस ट्राइंगल में एक एंगल तो x ही है केवल, ध्यान से देखिए, क्यू टी आर वर्टिक्स के ऊपर कितना एंगल आ रहा है, केवल x। तो 180 माइनस सम ऑफ अदर टू, एक तो x आ जाएगा, प्लस ये वाला एंगल देखिए ये कितना होगा, इतना पूरा कितना होगा, देखिए y ये था, ये y है और ये स्ट्रेट लाइन का पार्ट होते तो 180 माइनस y होगा, ये वाला एंगल। सोचिए ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से केवल y ही तो कम है, y तो एक्सक्लूडेड है, बाकी तो पूरा इंक्लूडेड है इसमें। तो 180 माइनस y हो जाएगा ये वाला एंगल, तो प्लस 180 माइनस y। इज इट क्लियर, ओके। तो एंगल क्यू टी आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 180 माइनस x, फिर बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, माइनस 180 प्लस y। तो माइनस 180 प्लस 180 कैंसिल आउट, एंगल क्यू टी आर कितना आ गया, y माइनस x, ये आ गया इक्वेशन सेकंड। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर दो। इक्वेशन 2 को जब आप इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए एंगल क्यू टी आर अपॉन एंगल क्यू पी आर कितना आ जाएगा जब आप डिवाइड करोगे, तो देखिए y माइनस एक्स से y माइनस एक्स कैंसिल आउट, कितना बचेगा 1/2। तो एंगल क्यू टी आर कितना आ जाएगा बताइए, क्यू पी आर अभी डिवाइड में शिफ्ट होके मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, एंड दिस इज व्हाट वी नीडेड टू प्रूव। व्यूअर्स कंफ्यूज नहीं होना, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। तो ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको समझ में आया हो ये चैप्टर तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।